हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मुगल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? आंसर है 1526 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, पर्सिया के शाह और मुगलों के बीच कलह की वजह किस क्षेत्र के नियंत्रण को लेकर थी? आंसर है कंधार। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक तैमूर लंग और चंगेज खां दोनों का वंशज था? आंसर है बाबर। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत में प्रवेश किया? इसका आंसर है सिंध से। ध्यान रखेंगे, बाबर ने भारत में प्रवेश किया सिंध से। जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली के तख्त पर विराजमान था, तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। ध्यान रखेंगे कि जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था उस समय दिल्ली के तख्त पर इब्राहिम लोदी विराजमान था। अगला क्वेश्चन है, अर्ध गुंबज महाद्वार पाए जाते हैं मुगल वंश में। बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1519 ईस्वी में बाजौर पर। ध्यान रखेंगे कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजौर पर किया था। आगे है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी? इसका आंसर है तुर्की। ध्यान रखेंगे कि बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुके बाबरी और यह तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? आंसर है श्रीमती बेवरिज। ध्यान रखेंगे, बाबर की आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद श्रीमती बेवरिज ने किया था। अगला प्रश्न है, बाबर ने खांडवा के युद्ध में विजय प्राप्ति के पश्चात कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? आंसर है गाजी। यहाँ से ध्यान रखेंगे कि बाबर ने खांडवा के युद्ध में विजय प्राप्ति के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की थी और खांडवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। इसे भी ध्यान रखेंगे कि खांडवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बाबर द्वारा विकसित पद्म शैली को किस नाम से जाना जाता? आंसर है मुंबईयान। बाबर द्वारा विकसित पद्म शैली को मुंबईयान के नाम से जाना जाता है। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं मुगल वंश का शासक कब बना? आंसर है 1530 ईस्वी। ध्यान रखेंगे कि बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं मुगल वंश का शासक बना 1530 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हुमायूं का समकालीन अफगान नेता कौन था? आंसर है शेर खां, जिसे शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है। यह हुमायूं का समकालीन नेता था, अफगान नेता था। अगला प्रश्न है, हुमायूं का प्रमुख विरोधी बहादुर शाह किस क्षेत्र का शासक था? आंसर है गुजरात। हुमायूं के राजत्व काल में उसका पहला मुकाबला 1532 ईस्वी में अफगानों के साथ किस स्थान पर हुआ था? तो आंसर है दोहरिया। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1539 में चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? आंसर है हुमायूं और शेर खां, जिसे शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था और यह युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था। आगे बढ़ते हैं, और इस युद्ध में शेरशाह सूरी विजय हुआ था। अगला प्रश्न है, हुमायूं को इंसान ए कामिल कहकर किसने संबोधित किया? आंसर है अबुल फजल। हुमायूं को इंसान ए कामिल कहकर अबुल फजल ने संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? आंसर है हुमायूं। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखेंगे कि हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? आंसर है गुलबदन बेगम। ध्यान रखेंगे, हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। अगला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर है अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर की मां हमीदा बानो बेगम किसकी पुत्री थी? गुरु मीर अली की। अगला प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक 1556 में पंजाब के गुरदासपुर जिले में किस स्थान पर किया गया था? आंसर है कलानौर।
ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था, तो पंजाब के गुरदासपुर जिले में कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न है कि शासक बनने के बाद अकबर का संरक्षक कौन था जिसके नेतृत्व में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया? आंसर है बैरम खां। यहाँ से ध्यान रखेंगे कि अकबर का संरक्षक था बैरम खां, जिसके नेतृत्व में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया। अगला प्रश्न है पानीपत के द्वितीय युद्ध में जो कि 1556 में हुआ था, अकबर ने किसे पराजित किया? आंसर है हेमू। यहाँ से ध्यान रखेंगे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था और पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अकबर ने बैरम खान को कौन सी उपाधि प्रदान की? आंसर है खाने खाना। किस अफगान शासक ने मक्का जाते समय रास्ते में ही बैरम खां की हत्या कर दी? आंसर है मुबारक खां। अगला क्वेश्चन है साम्राज्य विस्तार हेतु अकबर द्वारा प्रथम आक्रमण 1561 में कहाँ किया गया था? साम्राज्य विस्तार हेतु अकबर द्वारा प्रथम आक्रमण 1561 में मालवा में किया गया था। प्रथम राजपूत शासक जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली? आंसर है आमेर का राजा भाड़मल। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किनके बीच हुआ था? आंसर है अकबर और महाराणा प्रताप। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था और किनके बीच हुआ था, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी? आंसर है अकबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि 1582 में मुगल शासक अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? आंसर है बिरबल। अगला है फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? आंसर है अकबर। मुगल सम्राट जिसने झरोखा दर्शन के रिवाज का परिचय दिया? अकबर ने। अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मिशनरी द्वारा मान्यता प्राप्त सैन्य विभाग का अध्यक्ष कौन था? मीर बख्शी। अगला क्वेश्चन है आगरा को राजधानी बनाने वाला प्रथम मुगल शासक था? आंसर है अकबर। आगरा को राजधानी बनाने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टोटल 60 क्वेश्चन को देखेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगला प्रश्न है अकबर का मकबरा स्थित है? सिकंदरा में। इंपॉर्टेंट है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में। जहांगीर का जन्म किस प्रसिद्ध सूफी संत की कुटिया में हुआ था? आंसर है शेख सलीम चिश्ती। किस मुगल शासक को सलीम के नाम से भी जाना जाता है? आंसर है जहांगीर। सलीम का मुख्य शिक्षक था अब्दुल रहीम खाने खाना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर को अपने किस पुत्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा? आंसर है खुसरो। जहांगीर ने किस सिख गुरु पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें फांसी की सजा दी? आंसर है गुरु अर्जुन देव। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें फांसी की सजा दी थी। अगला क्वेश्चन है जहांगीर और खुसरो के बीच युद्ध जालंधर के निकट किस स्थान पर हुआ था? भेरावल में। जहांगीर और खुसरो के बीच युद्ध जो है वो जालंधर के निकट भेरावल में हुआ था। अगला प्रश्न है 1602 में जहांगीर ने किसके द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी? आंसर है वीर सिंह बुंदेला। मुगलों की दक्षिण विजय में सबसे बड़ा बाधा कौन था? आंसर है मलिक अंबर। अगला क्वेश्चन है जहांगीर के शासनकाल में 1623 ईस्वी में शाहजहां के विद्रोह को दबाने का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर है महावत खां। अगला क्वेश्चन है जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। शाहजहां का वास्तविक नाम था खुर्रम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मुमताज महल का वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ध्यान रखेंगे, मुमताज महल का वास्तविक नाम था
अर्जुमंद बानो बेगम। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां के काल में आए भीषण अकाल की भयंकरता का वर्णन किस अंग्रेज व्यापारी ने किया था? आंसर है पीटर मुंडी। अगला प्रश्न है शाहजहां ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो आंसर हो जाएगा अहमदनगर। शाहजहां ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम अहमदनगर पर आक्रमण किया था। वह फारसी व्यापारी कौन था जिसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट दिया था? आंसर है मोहम्मद सैयद मीर जुमला। इसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट दिया था। अगला प्रश्न है शाहजहां द्वारा सिजदा और पाबोस प्रथा को समाप्त कर उसके स्थान पर किस प्रथा को प्रारंभ किया गया? आंसर है चहार तस्लीम। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है औरंगजेब के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह किसने किया था? तो जाटों के द्वारा औरंगजेब के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह किया गया था। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब के शासन का आधार था? आंसर है कुरान और शरीयत। अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस सिख गुरु को औरंगजेब द्वारा प्राण दंड की सजा दी गई थी? तो गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा प्राण दंड की सजा दी गई थी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।